Hello and welcome to EduGyan. So, dear students, आज हम पढ़ने वाला है सॉइल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी डिस्कशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं। क्लास 10th सीबीएसई जो बच्चे इस बार एग्जाम को अपेयर करेंगे तो उन लोगों के लिए ये सेशन है। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स डेवलपमेंट शुरू किए हैं, तो आज हम पढ़ाएंगे सॉइल। ओके, तो सॉइल एक इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसको हम पढ़ाएंगे एंड सॉइल आज खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है रिसोर्स डेवलपमेंट आज वो खत्म हो जाएगा। तो रिसोर्स डेवलपमेंट का आज शायद उसका वो 5th लेक्चर होगा। सो इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट लेक्चर। मैं इसको छोटा छोटा करके आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब यानी कि हर वीडियो 30 मिनट 40 मिनट इस तरह एक वीडियो है, तो डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर को भी अंत तक देखिएगा और जहां पर कुछ आपको डाउट्स मिलेगा एंड प्लीज कमेंट्स में मुझे कमेंट करिएगा। ओके, आप मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कंटेक्ट मी बाय दिस नंबर 7978824261 and you can directly call me, you can directly message me, you can directly WhatsApp in this number। आपको कुछ क्वेरी होगा, डाउट्स होगा। तो अब हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे आपका इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी, देन हिस्ट्री। ओके, तो ये जो आपका पार्ट है उसको हम फिनिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर को। ओके, सॉइल ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए सॉइल इज वेरी इंपोर्टेंट। ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्यों, मतलब फॉर द एग्जिस्टेंस ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके लिए भी बोलो सॉइल इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। ये देखिए सॉइल का स्ट्रक्चर मैं पहले सब बोल चुका हूं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। ये होता आपका टॉप सॉइल, इसे कहते हैं अपर सॉइल। इसका देखो, इसका कलर क्या है, ग्रीन 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 है। क्यों ग्रीन है पता है आपको? क्योंकि ये थोड़ा आपका फर्टाइल है। इस लेयर में क्या होता है, पेड़ पौधे यानी एनिमल्स आफ्टर देयर डेथ दे आर डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर्स एंड दे गेट मिक्स्ड इन दिस लेयर। दिस इज द टॉप सॉइल, इज वेरी इंपोर्टेंट लेयर। Mainly it contains humus. Okay, most of the ingredients or nutrients are taken by the plants and some microorganisms. They generally grow in this layer. Okay, so this is the very very important layer. This is the top soil. Then उसके नीचे वाला क्या है, आपका सब soil है। ये weathered rocks, sand and silty clay उसमें है। Then उसके नीचे क्या है, सबस्ट्रेटम, वेदर पेरेंट्स, रॉक मटेरियल्स, रॉक है ये वाला। और ये लास्ट वाला क्या है, ऑन वेदर पेरेंट, बेड रॉक। ये सब बेड रॉक में सब ये है, ये वाला लेयर। ओके, तो 1 2 3 4, तो मेनली ये 2 3 ये लेयर हमारे लिए कुछ मतलब इतना जरूरत नहीं है। पहला ये वाला है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉप सॉइल। उसके बाद ये 2 लेयर, ठीक है। ये 2 लेयर मतलब यानी कि हमारा एग्जिस्टेंस के लिए, जो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ हमें मिलता नहीं। ओके, हाँ ठीक है, इन लेयर से बहुत सारा मिनरल्स होगा, पर डायरेक्टली हमारा मतलब सर्वाइवल के लिए ये 2 लेयर, ये मेन लेयर, टॉप लेयर। ओके, दिस इज द हाउस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लेयर। ओके, so soil, the upper layer of earth surface on which vegetation grows in soil। तो अर्थ का जो अपर लेयर होता है जिसमें वेजिटेशन होता है, पेड़ पौधे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो हमें क्या बोलेंगे, उसको सॉइल बोलेंगे। इट टेक्स 100 of years to form 1 centimeter of soil। मैं पहले से आपको बोल चुका हूं कि सॉइल एरोजन, सॉइल डिस्ट्रक्शन हम तो कर रहे हैं, पर ये सोचना चाहिए हमें 1 सेंटीमीटर थिकनेस सॉइल को फॉर्मेशन के लिए हमें 100 वर्ष लग जाता है। ओके,
तो इट टेक्स मोर देन 100 years टू फॉर्म only 1 centimeter thickness of soil. So try to understand the importance of conservation of soil. Okay, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए. Then it is the medium of plant growth and support different types of living organisms. और मैं पहले से बोल चुका हूँ. तो plants mainly उनका ग्रोथ होता है इस लेयर में, उन्हें न्यूट्रिशन उनको उनका आहार मिलता है, वो लोग इस लेयर से उनको खाना मिल जाता है. और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अर्थ दे आल्सो सर्वाइव इन दिस लेयर. ओके, मींस दिस लेयर सपोर्ट देयर सर्वाइवल. Some of the important factors behind the formation of soils are relief, parent rock, climate, vegetation, microorganisms and time. Important question, 1 mark or 2 mark question. So these are the important factors behind the formation of a soil. What are the factors? Relief, parent rock, climate, vegetation, microorganisms and time. These are the most important factors for the formation of the soil. Okay, तो ये हो गया सॉइल का इंट्रोडक्शन. अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. जैसे एलोवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, देन आपका आएगा ये वाला रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एराइड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल. ओके, देन फाइनली सॉइल एरोजन और सॉइल कंजर्वेशन. ओके, तो ये पढ़ के आज हम उसको खत्म कर देंगे. ओके, तो चलिए एक एक करके जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. ओके, इसमें आपको डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन डाल देगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलोवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल. ओके, इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन डाल देगा एग्जाम में. तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा याद रखिएगा. शुरू करते हैं. चलिए, यस, एवरीथिंग इज ओके. हाँ, तो पहला हम पढ़ेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में क्या पढ़ेंगे आपका एलोवियल सॉइल. ओके, तो जनरली ये आपको कहां पे मिलता है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर बेसिन है उधर मिलता है. ओके, लिखा है डिवाइडेड बाय द इंडस एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ये जो 3 रिवर्स है, द 3 रियल रिवर्स that are originated from the Himalayan. Okay, they are also called as the Himalayan rivers. और क्या मिलता है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्ट कोस्ट प्लेन में जैसे डेल्टा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड स्मॉल स्ट्रेच राजस्थान गुजरात. और राजस्थान और गुजरात में मिलते हैं, याद रखना. तो मेनली एलोवियल सॉइल कहां पर मिलता है हमें ना, दैट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो नॉर्दर्न प्लेन में कहां, it is Indus, Ganga and Brahmaputra, 3 Himalayan rivers. Okay, then eastern coastal plains यानी कि डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ओके, एंड राजस्थान और गुजरात में भी कहां का मिल जाता है. ओके, इसमें क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ, ये याद रखना है, इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तो उसमें क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये है. तो एलोवियल सॉइल का कंपोजिशन क्या है, सैंड होता है, सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट, क्ले एंड सैंड. ओके, याद रखना. Soil which is coarse is commonly found in the Piedmont plains such as Doraz, Cauds and Terai. Okay, तो जो सॉइल में जनरली कोर्स ग्रेन, कोर्स यानी थोड़ा बड़ा साइज, ओके, कोर्स ग्रेन आपको मिलता है. तो वो कहां मिलता है, इस एरिया में, डोराज, चाउज एंड तराई, इस एरिया में मिलता है. देन ऑन द बेसिस ऑफ द एज, अगर उसको हम एज के बेसिस में क्लासिफाई करेंगे, ये 2 टाइप का होता है. जैसे एक होता है बांगर, एक होता है खदर. ओके, बांगर होता है, क्या होता है, खदर. ओल्ड एलोवियल सॉइल कहते हैं बांगर. शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन कर देगा. ठीक है, ओल्ड एलोवियल सॉइल कहते हैं बांगर और न्यू एलोवियल क्या कहते हैं, खदर कहते हैं. ओके, बांगर में आपको क्या मिलता है, जो ग्रेन से जो होता है, हैज ग्रेनर कंकर नोड्यूल्स. ओके, और खदर में क्या होता है,
मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल। ओके, जो बांगर होता है ये आपका ओल्ड सॉइल है, उसमें जो आपका ग्रेन साइज मिलेगा थोड़ा सा बड़ा साइज मिलेगा, कोर्स, ओके, कंकर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। पर जो खदर यानी कि जो न्यू वाला एलोवेल सॉइल है तो उसमें आपको मोर फाइन पार्टिकल्स मिल जाएगा एंड दैट इज मोर फर्टाइल। ओके, यानी कि खदर इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। क्लियर है? कुछ डाउट है उसमें? इट इज क्लियर अब तक? देन इट इज एन एडुकेट अमाउंट ऑफ पोटास, दीज आर द केमिकल्स। उसमें ये चीज रहता है, क्या क्या होता है? पोटास रहता है, फॉस्फोरिक एसिड, ओके, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ओके, तो ये सब चीज रहते हैं। यानी कि एलोवियल सेल कंटेन्स पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम्स एटसेट्रा, and it is mainly ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses। और मेनली इस क्रॉप्स के लिए क्या क्या? सुगरकेन के लिए, पैडी के लिए, व्हीट के लिए, सीरियल्स के लिए एंड पल्सेस के लिए। मेनली दिस क्रॉप्स आर ग्रोथ इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि एलोवियल सॉइल। ओके, तो उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एलोवियल सॉइल का कि कौन सा मतलब क्रॉप्स उनमें ग्रो होता है? सुगरकेन, पैडी, व्हीट, सीरियल्स एंड पल्सेस। क्लियर हो गया? तो ये भी आ सकता है आपका एग्जाम में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलोवियल सॉइल। ओके, कंकर, खदर, भांगर, ये सब याद रखना। ओके, तो किन में से कोर्स पार्टिकल से, किन में फाइन पार्टिकल से, इनमें कौन सा वाला ज्यादा फर्टाइल है? ओके, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा। देन कम टू द ब्लैक सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल, जस्ट लुक एट द पिक्चर, ब्लैक सॉइल, द सॉइल्स लुक ब्लैक। ओके, it is black in color and is the result of a regional climatic condition and parent rocks, and it is known as the रेगूर soil। ये याद रखना। तो ब्लैक सॉइल को भी क्या कहते हैं? रेगूर सॉइल कहते हैं। द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड एज रेगूर सॉइल। ओके, जनरली ये ब्लैक इन कलर होता है। तो ये क्यों है ना? ड्यू टू द रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट रॉक, ये दोनों के लिए। ओके, पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए ये कलर ब्लैक है, और वो सब क्या कहते हैं? रेगूर कहते हैं। ओके, रेगूर याद रखना। ब्लैक सॉइल जनरली आइडियल होता है फॉर दी ग्रोइंग ऑफ दी कॉटन्स। ओके, और उसको भी क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। तो ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल कहते हैं, ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, क्योंकि उसमें कॉटन ग्रोथ अच्छा होता है। ओके, जनरली कहां पे मिलता है? दिस टाइप ऑफ सॉइल जनरली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन, consisting of part of Maharashtra, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा। तो मेनली इन एरियो में जैसे आपका मिल जाएगा डेक्कन ट्रैप, मिल जाएगा महाराष्ट्र रीजन में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट में जनरली इसको मिलता है। ओके, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू सेक्शन ऑफ कावेरी एंड गोदावरी वैली। तो कावेरी और गोदावरी वैली में भी इस टाइप का सॉइल मिल जाता है। ओके, इसको याद रखना, एग्जाम आ सकता है। जनरली फाइन होता है, फाइन इन नेचर एंड वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। यस, इसका मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी अच्छा है। किसका? ब्लैक सॉइल इज एवर नोन फॉर कंटेनिंग द मॉइस्चर, इट हैज द गुड मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी। ओके, एंड फाइन इन नेचर होता है, एक्सट्रीमली फाइन होता है। ओके, याद रखना। उसमें क्या क्या सब न्यूट्रिएंट्स है? दिस सॉइल कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम। ओके, पर वेरी पुअर इन फास्फोरस कंटेंट। उसमें ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, मैग्नीशियम रहता है, पोटास रहता है, लाइम यानी कि CaCO3 लाइम रहता है, पर इट इज वेरी पुअर कंटेंट फास्फोरस, उसमें फास्फोरस बहुत कम रहता है। ओके, इट डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग समर व्हिच हेल्प्स इन द एरिएशन। तो जनरली समर में क्या होता है? समर में ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ये वाला जो सॉइल है ये इसमें क्रैक हो जाता है। देखो इस क्रैक है। तो क्रैक होने से क्या होगा? एरेशन होता है, यानी कि एयर उसका अंदर जाता है। ओके, जितना एयर जाएगा वो मतलब अच्छा है। फिर जब रेनी में पानी मिलेगा, फिर पानी ये एयर मतलब एक अच्छा मतलब क्या होगा? एक कंटेंट होगा जो कॉटन का ग्रोथ के लिए बेहतर होता है। ओके, तो उसका एरेशन होता है, कब होता है? समर में होता है, क्योंकि समर में वो जमीन क्या होता है? क्रैक हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। सूखा पड़ता है ना, तो वो क्रैक हो जाता है। ये इसको याद रखना, इंपोर्टेंट है। ओके,
ये हो गया। देन चलिए हम पढ़ते हैं आपका ये वाला कि यस, रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जनरली जिस एरिया में लो रेनफॉल होता है, कम बारिश होता है, तो उसमें जो आपका इग्नियस रॉक है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है, तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से ये सॉइल डेवलप होता है, रेड एंड येलो सॉइल डेवलप होता है। ओके, जो एरिया में बहुत कम रेनफॉल होता है और उधर जो आपका इग्नियस रॉक मिलता है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, वो डिके होके ये रेड एंड येलो सॉइल में डेवलप होता है। ओके, तो ये मोस्टली फाउंड कहां पर मिलता है ना, सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू का सदर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट में मिलता है। ओके, एंड इन द पार्ट ऑफ द उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी मिलता है जनरली, जो आपका वो एरिया में सुंदरगढ़ मलकानगिरी इस एरिया में। इट अपीयर्स रेड इन कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसे याद रखना। तो इसका कलर रेड क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, आयरन है एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक और आयरन का प्रेजेंस के लिए इट लुक्स रेड एंड इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। ओके, तो जब उसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, उसमें पानी जब मिलता है ना, तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ओके, याद रखना। देन आपका लेटराइट सॉइल। तो जनरली ये जो आपका लेटराइट सॉइल है, ये डेवलप होता है अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जहां पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वेट एंड ड्राई सीजन, जनरली वेट और ड्राई सीजन में ये आपका फॉर्मेशन होते हैं। ओके, तो दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। ये सॉइल कैसे फॉर्मेशन हुआ है ना, ड्यू टू हेवी रेनफॉल। रेनफॉल होने से क्या होता है, लीचिंग होता है ना, तो ये फॉर्मेशन हुआ है। लीचिंग होने के बाद ये हुआ है। लैटरल सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप। तो जनरली ये जो लैटरल सॉइल होता है, ये डीप टू वेरी डीप में रहता है और ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये होता है हमारा एसिडिक इन नेचर। इसका पीएच जो है ना लेस देन 6, इसका पीएच लेस देन 6 है और जनरली डेफिशिएंट पर, उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, वेरी वेरी डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो कहां पर मिलता है ये बड़ा, ये मेनली फाउंड इन द स्टेट लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। ओके, इन स्टेट में मिलता है। क्लियर ना? और इज प्रोन टू एरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। रेड लेटरल सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुइटेबल फॉर द क्रॉप लाइक कैस्क्यू नट्स। ओके, जो आपका रेड लेटरल सॉइल ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में मिलता है, दैट इज वेरी वेरी सुइटेबल फॉर द कैस्क्यू नट के लिए वेरी सुइटेबल। दिस सॉइल इज आल्सो वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। टी और कॉफी का ग्रोथ के लिए यह सॉइल बहुत फायदेमंद होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो उसको और बोल दो, देख लो क्या हम पढ़ रहे अभी, लैटराइट सॉइल। ये लैटराइट सॉइल दैट डेवलप्स अंडर कहां पर, जहां पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है एंड अल्टरनेटली ड्राई और वेट सीजन होते हैं। ओके, तो ये मेनली ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, ड्यू टू हैवी रेनफॉल से ये फॉर्मेशन होता है। लैटराइट सॉइल मेनली अर्थ का डीप में है, बहुत डीप में है और ये एसिडिक नेचर होता है और इसका पीएच 6 से भी कम है। ओके, जनरली इसमें प्लांट्स का ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं मिलते, इट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, तो मेनली कहां मिलता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आसाम में मिलता है। ओके, तो उसका जो एरोजन डिग्रेडेशन होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन। ओके, तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में आपका रेड लैटरल सॉइल मिलता है एंड दैट रेड लैटरल सॉइल इज वेरी वेरी सुइटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक कैस्क्यू नट। ओके, याद रखना। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज आल्सो वेरी वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोइंग ऑफ द टी एंड कॉफी। टी और कॉफी के ग्रोथ के लिए ये वाला सॉइल बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। क्लियर? देन कम टू द एरिड सॉइल। ये वाला एरिड सॉइल कैसा है, कलर रेड है ना, रेड वाला होता है। These soils are red to brown in color, रेड और ब्राउन होता है
सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन नेचर। ओके, इसमें सैंडी यानी कि उसमें सैंड का मिक्सचर ज्यादा है, और सैलाइन नेचर, ओके, सैलाइन होता है उसका नेचर। जनरली कहाँ मिलता है? फाउंड इन द ड्राई एंड एरिड रीजन ऑफ द राजस्थान, ड्राई एंड एरिड रीजन ऑफ द राजस्थान में मिलता है। दीज आर नोन एज द हाई कंकर कंटेंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स। अच्छा, इसमें मेनली कंकर ज्यादा होता है, उसको हम मतलब ये कल्टीबल हो सकता है अगर उसमें हम क्या करेंगे, इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन होगा तो दिस लैंड्स कैन बी कल्टीवेटेड इजीली प्रॉपर्ली। ओके, याद हो गया। और ये बोल देता हूं, ये जो एरिड सॉइल है जनरली आपका रेड टू ब्राउन कलर होता है, उसमें सैंड का टेक्सचर ज्यादा है और ये सलाइन इन नेचर है। ओके, तो इसे हम हाई कंकर, ये दिस कंटेंट्स हाई कंकर, अगर हम उसको प्रॉपर इरिगेशन करेंगे तो ये सॉइल कल्टीएबल हो सकता है। ओके, जनरली ये कहां मिलता है? ड्राई एंड एरिड रीजन ऑफ द राजस्थान। राजस्थान में जो ड्राई और एरिड रीजन है उसको मिलता है। क्लियर? देन आपका है फॉरेस्ट सॉइल। जनरली फॉरेस्ट सॉइल कहां मिलेगा? हिली और माउंटेनियस रीजन आपको मिलता है। कहां मिलता है? हिली एंड माउंटेनियस रीजन में मिलता है। इट्स टेक्सचर वेरीज एंड डिपेंड्स अपॉन इट्स पेरेंट मटेरियल। तो इसका जो टेक्सचर है दैट वेरी, वो वेरी करते हैं, और डिपेंड करता है आपका पेरेंट मटेरियल के ऊपर, डिपेंड्स ऑन द पेरेंट मटेरियल्स। अच्छा, देन these soils are loamy and silty in valleys and coarse grain in higher regions। ये जो सॉइल होता है ये लूमी और सिल्टी होता है, और उसका जो ग्रेन साइज ये थोड़ा सा बड़ा है, कोर्स ग्रेन साइज होता है। ओके, जनरली दीज आर एसिडिक नेचर। ये जो सॉइल होता है ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है। ओके, एसिडिक होता है। और these soils found in the lower part of the valleys, particularly in the river terraces and alluvial plains are fertile। यह सॉइल आपका रिवर वैली में जनरली मिलता है, रिवर टेरेसेस में मिलता है। ओके, these are mainly fertile होता है। ओके, ये हो गया इसके बारे में, फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। तो ऑलमोस्ट ऑल सॉइल हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे उसका एरोजन। सॉइल एरोजन ये एक इंपोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि सॉइल एरोजन को रोकना इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें उसे सोचना चाहिए। देखिए, द डेनुडेशन एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग ऑफ द सॉइल कवर आर टर्म्ड एज सॉइल, याद रखना। तो व्हाट इज सॉइल एरोजन? डेनुडेशन एंड सब्सिक्वेंट एरोजन or subsequent washing of the soil cover the soil erosion। ये soil erosion है। ओके, सब्सिक्वेंट यानी कि बार बार बारिश होने से जो आपका टॉप सोइल वॉश हो जाता है उसे हम सॉइल एरोजन कहते हैं। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। सॉइल एरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड गोज इन टेंडम विथ न्यू सॉइल फॉर्मेशन। मतलब ये एक सॉइल एरोड होके एक न्यू टाइप का सॉइल फॉर्मेशन होता है। However, this delicate balance is disturbed by human activities such as deforestation, overgrazing, construction and mining। ये soil erosion का एक भी कारण, एक रीजन क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज है। यानी कि हम ये जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओके, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज। दीज आर द मेन रीजंस, दीज आर द मेन ह्यूमन एक्टिविटीज by which we are degrading the soils। okay, then ये देखिए कुछ ये है gullies, badland and seat erosion। अच्छा, gullies क्या है? These are the deep cut channels that are formed due to action of the running water mainly in the clay soil। ये देखो, ये जो डीप वाटर है ना, तो डीप वाटर के लिए ये सब क्रैक हो जाता है, इसे gullies कहते हैं। ये आपका सॉइल एरोजन। बैडलैंड क्या है? कि those lands which are unfit for the cultivation, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अनफिट उसको बैड लैंड कहते हैं। ये भी आता है आपका सॉइल एरोजन। देन सीट एरोजन, when water flows as a seat over a large area down a slope and washes with the top layer of the soil। अगर पानी मतलब सीट की तरह आएगा, फ्लो होगा और आपका टॉप सॉइल को वॉश अवे कर लेगा, मतलब खत्म कर देगा, उसको वॉश अवे कर लेगा, तो वो सब सीट एरोजन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एरोजन नोन एज द सीट एरोजन। ओके, जो आपका सॉइल का टॉप लेयर को मतलब क्या करते हैं? एरोड करते हैं, उस सब क्या कहते हैं? सीट एरोजन कहते हैं। ओके,
तो ये तो हो गया आपका द गलीज, बैडलैंड एंड सीट इरोजन, सो दीज आर अंडर द सॉइल इरोजन। ओके, तो सॉइल इरोजन हो गया ना, द डेनुडेशन एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग ऑफ द सॉइल, दिस कॉल्ड एज द सॉइल इरोजन। ओके, जनरली एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, एक सॉइल में एक सॉइल का एरोड होके न्यू सॉइल क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और इट्स ए डिस्टर्बिंग प्रोसेस। ओके, आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। तो ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक व्हाट आर दे, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज, दीज आर द मेन रीजंस फॉर द सॉइल इरोजन। देन इसका अंदर ये देखो, ये गलीज क्या है, ये डीप कट चैनल होता है। ओके, ये कैसे फॉर्म हुआ है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर जो मिट्टी के नीचे जो पानी जाता है ना, इसके लिए हुआ है, मेनली क्ले सॉइल में होता है। ओके, देन बैडलैंड क्या होता है, दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल व्हिच आर नॉट यूज्ड फॉर द, व्हिच आर नॉट फिट फॉर द कल्टीवेशन। ओके, सब बैडलैंड कहते हैं। देन आपका है सीट एरोजन। सीट एरोजन क्या है, सीट एरोजन यानी कि पानी फ्लो होने से आपका जो टॉप सॉइल वहां से नीचे से हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सीट एरोजन कहते हैं। क्लियर है? एंड आइए उसका पढ़ते हैं फाइनल, इसका फाइनल पार्ट, सॉइल कंजर्वेशन। ओके, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉइल को कंजर्व करना है। काउंट, इसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, काउंटर फ्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रीट क्रॉपिंग, डेवलपमेंट ऑफ शेल्टर बेड्स, एफोरेस्टेशन, कंट्रोल ग्रेजिंग एंड कंट्रोल मैनेजमेंट, माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज। ओके, दीज आर द सजेशंस। ये सजेशन आपको मिल रहा है कि आप इसको फॉलो कीजिए कि यू कैन कंजर्व योर सॉइल, लंकुश से ना सकते हैं। सो हाउ डू वी कंजर्व द सॉइल, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आ सकता है, तो आएगा एग्जाम में पूछेगा। ओके, हाउ डू वी कंजर्व सॉइल, तो क्या पहले काउंटर फ्लोइंग। काउंटर फ्लोइंग क्या आपका, फ्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस टू डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन दिस स्लोप। तो पानी तो जा रहा है, तो पानी का एक्सीलरेशन को कम करने के लिए, पानी का गति को कम करने के लिए, उसको डिसलेट करने के लिए हम उसको काउंटर फ्लोइंग करेंगे एक ही लाइन में। ओके, देन टेरेस फार्मिंग क्या है, स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस। ओके, तो जो पहाड़ी इलाका में हम उसको स्टेपिंग करके जो पानी का फ्लो होता है उसको कम कर सकते हैं। ओके, मेकिंग टेरेसेस। देन स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, यानी कि दो क्रॉप के बीच में एक क्रॉप हो गया और एक क्रॉप करने से पहले कुछ ग्रास को हमें उसको ग्रोथ होने के लिए छोड़ देंगे। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड, तो ये क्या करेगा, जो विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज्यादा होता है तो लैंड डिग्रेडेशन होता है। ये ग्रास आपका क्या करेगा, द ग्रास विल प्रोटेक्ट योर सॉइल, ये ग्रास आपको सॉइल को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, ये स्ट्रिप फार्मिंग हो गया ना, यानी कि एक बार हम कल्टीवेशन कर लिए, तो कल्टीवेशन होने के बाद दूसरा करने से पहले हम कुछ ग्रास को मतलब ग्रो करने के लिए छोड़ देंगे। आप ग्रास आप कीजिए या फिर वो नेचुरल होता है। ओके, ये ग्रास क्या करेगा ना, आपका जो क्या होता है, विंड होता है ना, विंड स्पीड में भी आपका सॉइल डिग्रेडेशन होता है, तो उसको बचा लेगा। ठीक है, दिस ब्रेक्स ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड, ये है आपके लिए सजेशन। देन डेवलपमेंट ऑफ सीड बेड, सॉरी शेल्टर बेड्स। ओके, यानी कि आपको प्लांटिंग लाइन्स ऑफ द ट्रीज क्रिएट शेल्टर, आपको लाइन में आपको ट्रीज को प्लांट करना है एक शेल्टर क्रिएट करने के लिए, लाइन में पूरा। ओके, देन एफोरेस्टेशन, आप क्या करेंगे, न्यू फॉरेस्ट आप क्रिएट कीजिए, आप नया पेड़ पौधे लगाइए। ओके, कंट्रोल ग्रेजिंग, आपका जो एनिमल्स है जो आप छोड़ देते हैं ग्रेज करने के लिए, उसको आप कंट्रोल कीजिए। देन फाइनली कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज, तो जो माइनिंग क्वेरिंग एक्टिविटीज करे तो उसको आप थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो दीज आर द सजेशंस थ्रू व्हिच यू कैन व्हाट कंजर्व द सॉइल, ये सॉइल को आप कंजर्व कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर का। आशा करता हूं ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेनली ये लेक्चर हम क्यों बना रहे हैं, आपका रिवीजन के लिए। ओके, जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं, ये आपका रिवीजन सीरीज है, तो इस रिवीजन सेशन को आप मतलब मिसयूज मत कीजिए। आप हर लेक्चर को इस चैप्टर में, पहला चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, उसका मतलब कोई भी पार्ट हम नहीं छोड़े, डिटेल्स बीट बाय बीट हमको डिस्कशन किए हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग इस लेक्चर को, जो 4-5 लेक्चर है, इसको अच्छी तरह से देखिए। अगर उसमें कुछ डाउट्स होगा तो मुझे जरूर पूछिए। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे,
ना न्यू चैप्टर फिर शुरू कर देंगे। ओके, तो आशा करता हूं कल का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि थोड़ा सा क्लास लेंदी होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को अच्छा तरह से देखिए। अगर कुछ डाउट्स है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन कमेंट मी। ओके, सो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।